अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट मेरे इस वीडियो पर आए हैं, वैसे बल्कि ये हमारी चौथी क्लास है। जिस जो न्यू स्टूडेंट है उसने उन लोगों ने पहली क्लास नहीं पढ़ी होगी या पहली क्लास को नहीं रीड किया होगा, तो आप मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो जो न्यू स्टूडेंट है। और जो ओल्ड स्टूडेंट है उसको उनको तो सब इंशाल्लाह पता होगा, जो चलो उन लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस भी की होगी। तो जो न्यू स्टूडेंट है तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट को भी मैं ये बात बोलूँगा कि हम क्लास में लेंगे, जैसे कि मैंने पहली क्लास में होम के बारे में बताया है। होम में पैराग्राफ, फाउंड, स्टाइल और एडिटिंग, और नेक्स्ट के उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्लास में हमने पेज टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के बारे में फुल डिटेल में बात की थी। पिक्चर के बारे में भी, क्लिप आर्ट, ऐसे ही लिंक्स, हेडर, टेक्स्ट, इनके बारे में। फिर हमारी तीसरी क्लास में हमने बात की थी पेज सेटअप, के पेज को कैसे सेटअप करते हैं, पेपर पेज या जो भी पेपर हो उनको कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसलिए हमने पेज के बारे में भी हमने बात की थी तीसरी क्लास में। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। और जो ओल्ड स्टूडेंट है इस वीडियो को भी सब लाइक करें, सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब को ज़रूर करो, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं और भी जितने वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी क्लास अटेंड करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस के बारे में आपको बता दूं कि जितने भी बुक्स के काम होते हैं, जितने भी बुक्स बनते हैं या आज तक जितने भी बुक्स बनते हैं वो रेफरेंस से पहले रेफरेंस में जो वर्क होता है वो करते हैं, फिर बाद में वो अपनी बुक्स तैयार करते हैं। तो हम अपनी बुक्स को हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि पेक्स देखा होगा कि बुक्स बनते हैं उनसे पहले वो अपनी ब्लैंक पेज में उन चैप्टर्स का हेडर देते हैं, मतलब कि उन चैप्टर के इतने पेज में ये चैप्टर इस पेज से शुरू हुआ है और उस पेज तक ख़त्म हो गया है, ऐसे ही वो करते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे व्यू में हम कहते हैं नेविगेशन पैन। हम इसको सिलेक्ट करके फिर आते हैं ब्राउज़र द पेज इन योर डॉक्यूमेंट, इसके पर आते हैं। तो फिर हम यहाँ से करते हैं, फिर जाते हैं रेफरेंस में, और रेफरेंस में हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे। हमने एक पेज ली, फिर एंटर दबा के हमने दूसरी पेज, फिर चौथी, 5 हमने लिए, टोटल 5 पेज यहाँ पर शो भी हो रही है। आप लोग यहाँ से देखिए 5 पेज। तो हम सबसे पहले पेज में जाएंगे, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी पेज होती है, तो आप एक पेज में जल्दी क्या बोलते जा सकते हो, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगे। इससे आप चलिए यहाँ से वो आपको पेज शो करेगा, आप यहाँ से अपनी पेज में जल्दी जा सकते हो। ऐसे ही हम इसको भी आसान करेंगे कि आप एक क्लिक से अपनी जो भी पेज अपने बनाया होगा आप उस पर आसानी से कैसे जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले फर्स्ट नंबर पेज को ब्लैंक रहने देंगे। हम जाते हैं सेकंड पेज में और यहाँ पर लिखते हैं चैप्टर 1 और इंटर, फिर लिखते हैं MS और इंटर, और फिर लिखते हैं होम। ठीक हो गया।
और इंटर करके हम यहाँ पर कुछ हेडिंग देते हैं, जैसे कि हम फार्मूला देंगे। ठीक हो गया। हम इसको साइज थोड़ा बड़ा करते हैं 1 मिनट, ताकि आपको ठीक से शो हो। सही है। अब इसे हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, दूसरे पेज में, वहाँ पर भी हम लिखते हैं चैप्टर 2। MS Word, इंटर, फिर लिखते हैं इंसर्ट, इंटर, फिर हम यहाँ पर देंगे कुछ हेडिंग लिखेंगे, जैसे कि हम इक्वल टू रन, इंटर। इसको भी बड़ा करते हैं ताकि हम ठीक से शो हो। और हम जाएंगे अब तीसरे पेज में। तीसरे पेज में जाने के बाद हम फिर यहाँ पर लिखेंगे चैप्टर 3 और MS Word, और फिर है पेज लेआउट, इंटर, फिर हम यहाँ पर देंगे ठीक हो गया। अब हम जाएंगे चौथी पेज में। यहाँ पर भी हम देंगे चैप्टर, वैसे तो मैं एक पेज में भी वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ठीक से समझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप ठीक से समझ जाए। चैप्टर 4 था, 3 हम यहाँ पर देंगे चैप्टर 4, इंटर MS Word, और फिर इंटर, और हम यहाँ पर देंगे अब रेफरेंस, ठीक है। और फिर हम यहाँ देंगे फार्मूला, इज इक्वल टू इंटर। अब हम मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे काम करेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें फिर आता है रेफरेंस में जाते हैं, फिर एक टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 2 में हम इसको चैप्टर 1 को सिलेक्ट करके लेवल 2 पर करते हैं, और फिर लेवल 2 हम करेंगे। आप इसको बारी बारी करेंगे, फिर एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में आपको मसला भी होगा। ठीक हो गया। हम इसको होम पर भी लेवल 3, ऐसे ही हम इसको चैप्टर 2 को भी करेंगे। यहाँ से लेवल 1, लेवल 3, ठीक हो गया। ऐसे हम चैप्टर 3 को भी करेंगे। यहाँ से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ऐसे हम चैप्टर 4 को भी करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी ब्लैंक पेज में। ब्लैंक पेज में हम उस पर क्लिक करके हम यहाँ से कोई भी हेडर टेबल ले सकते हो, जैसे कि हम यहाँ से इस टेबल को लेंगे और क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर सब शो हो गया कंटेंट में, क्या आपकी चैप्टर 1 में MS Word है। आप यहाँ से जितने भी पेज करोगे वो आपको यहाँ पर शो होगी। जैसे कि मेरा एक पेज में यही है चैप्टर 3, 2 पेज में और मेरा चैप्टर 1 है, और जैसे 3 पेज में देखिए 3 पेज में हमारा चैप्टर
हम हाँ, एक क्लिक से आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। कंट्रोल सेलेक्ट करके अब यहाँ से हम जाना चाहते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 पर क्लिक करें। देखो हम चैप्टर 3 में एक क्लिक से गए। हम फिर वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम चैप्टर 1 क्लिक से चैप्टर 4 में जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ से एक क्लिक करके चैप्टर 4 क्लिक करके हम डायरेक्टली चैप्टर 4 में चले गए। इससे आप आसानी से आप अपनी पेज में जा सकते हो। या फिर कोई मसला हो या फिर पेज फिर से चेक करना चाहो, या फिर जो भी आपने पेज में लिखा होगा आप उसको चेक करना चाहो, तो आप यहाँ से क्लिक से जाके, वैसे तो आप यहाँ 500-600 पेज बनाओगे तो आप एक उसको ढूंढे आपको बहुत टाइम लगेगा। इससे आप अपनी एक क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हो। हम उसके बाद है अपडेट मतलब कि हम फिर यहाँ से जाएंगे चौथी फ्लोर पर, फिर कंट्रोल इंटर दबा के ब्लैंक पेज लेंगे और एक पेज और लेते हैं। 6 पेज में जाकर हम अपना चैप्टर 5 लिखते हैं। चैप्टर 5 इंटर MS वर्ड, इंटर मीनिंग्स MAI इंटर, और हम यहाँ से फिर फार्मूला देंगे। फार्मूला में इसलिए था कि आपको समझा सकूं, ताकि अब बाद में जो भी लिखेंगे तो अब यहाँ से उसको भी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर हम चैप्टर 6-7 देंगे। चैप्टर 7 इंटर MS वर्ड, इंटर रिव्यू, इंटर, और फिर हम यहाँ पर देंगे फार्मूला। ठीक होगा। अभी हम इसको सिलेक्ट करके ऐड टू टेक्स्ट देंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, चैप्टर 5 को भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड टू टेक्स्ट देंगे। सही हो गया। अब हम जाते हैं फिर से अपने पेज में। यहाँ देखिए कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, और वैसे का वैसे ही बल्कि हमने यहाँ पर 2 पेज और बनाए और 2 पेज में हमने न्यू चैप्टर भी ऐड किए हैं। तो अब यहाँ से ऐड अपडेट टेबल देंगे तो अपडेट इंटर टेबल लगाएंगे तो देखिए अपडेट हो गया। चैप्टर 5 भी ऐड हो गया, चैप्टर 7 भी ऐड हो गया। इसलिए हमने चैप्टर 4 यहाँ से उसको किया था। चैप्टर 4 को हमने यहाँ से मिस्टेक की थी, हम इसको मिस्टेक को भी टिक करके हम यहाँ से जी को अब 5 है 7 है 6 नहीं है, मतलब कि हम इसको फिर अपडेट करेंगे तो फिर टेबल आ जाएगा। देखो 4 टेबल भी आ गया। ठीक हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम जाते हैं फुटनेस के बारे में हम बात करते हैं। फुटनेस के बारे में बात करने से पहले हम जाएंगे फाइल में, न्यू फाइल लेंगे यहाँ से, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। बल्कि पेज में आप जितने भी पेज बनाओगे ये एनिमेशन लाजमी है। आप उसको यहाँ से हटा भी सकते हो और क्लिक में, बल्कि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा पेज बनाने में। तो हम यहाँ से फिर रेफरेंस में जाते हो और फोटो लेते हैं। फुटनोट लेकर रो पे जाते हैं। रो मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ से पहले फार्मूला देंगे, फार्मूला जी हमने दिया। अब हम से कुछ सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम इसको कमेंट्स देंगे, तो हम रेफरेंस में जाकर हम इसको फुटनोट करते हैं, हम इसको इस नाम से सेव करते हैं, जैसे मेरा नाम है वकार, हम जैसे कि लुक है हम इसको भी फुटनोट करते हैं। सारा ठीक हो गया। अब फुटनोट का इंसर्ट हो गया, जैसे फुटनोट यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, फुटनोट 2 है, यहाँ पर शो भी होगा, और यहाँ पे आप यहाँ से क्लिक करके ठीक है, इसे फुटनोट 1 है। अब यहाँ से इसको भी नाम दे सकते हो, कंट्रोल दबा के बल्कि हम इसको हवाला दे सकते, कमेंट मतलब कि कमेंट दे, जैसे आप एक क्लिक करके आप इसको वहाँ पर शो कर रही, जैसे फुटनोट 1 है, फुटनोट 2 है, अब इसको यहाँ पर शो फुटनोट भी देखकर आपको फुटनोट शो भी करेगा। व्यू एंड, जैसे हमारा लास्ट एंड फुटनोट है, हम यहाँ से लास्ट फुटनोट भी देख, जैसे नेक्स्ट व्यू, ये आपको फुटनोट दिखाएगा, नेक्स्ट वो देगा नेक्स्ट फुटनोट। जैसे हमने हमारे पास 2 फुटनोट, आप यहाँ से तीसरे फुटनोट को भी ऐड करते हैं इस कमेंट के साथ। जो हम यहाँ से नेक्स्ट लास्ट में, फिर इंडिट जो फर्स्ट में होगा, फिर सेकंड, फिर नेक्स्ट, ये आपको सब फुटनोट आपको यहाँ से शो करेगा। शो फुटनोट्स, जो पेज के अंदर हो जो बाहर होगी वो आपको यहाँ से शो करेगा। लास्ट फुटनोट आपको दिखाया, इससे आप अपने पेज को फुटनोट दे सकते हो, जैसे कि जो भी आप बोलते हो कि मुझे ये समझ नहीं आया, आप इसको यहाँ से नीचे कमेंट, ताकि वो और आपके जो भी खुद हो सके, ताकि आप उससे पूछे कि ये ठीक लिखा है कि नहीं, आप उसको यहाँ से फुट दे के आप उसको फुटनोट दे के आप यहाँ से उसको एक क्लिक करके फिर अपने दोस्त से पूछ कर उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया। फुटनोट के बारे में भी मैंने आपको समझा था। इसके बाद है इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन उसके बारे में होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने एक बुक लिखा है, जब बुक पब्लिश होती है ना, जो उसे तो कुछ ऐसे तो पता नहीं लगा किसने पब्लिश की है किसने, वो आपको यहाँ से शो करता है। मतलब आप अपनी बुक पब्लिश करेंगे तो आप अपनी डिटेल लिखेंगे तो आप उसको यहाँ से डिटेल लिख सकते हो। जैसे मैंने कि ये टेबल लिखा है, जैसे मैंने ये बुक लिखा है, और मैं लास्ट में गया और मैं अपना यहाँ से इंटर दबा कर ऐड इसको देंगे। अब इसको हम अपने यहाँ पर अपनी बुक को पब्लिश करेंगे तो हम अपने बारे में बताएंगे कि हाँ कौन किसने बारे में किया, हमारे टाइप ऑफ स्कोर, मतलब कि आपका बुक है वगैरह कुछ है तो हम यहाँ से लिख के, तो हमारा बुक है, उधर अपन अपना नाम देंगे, ज़्यादा हमारा नाम है, टाइटल मतलब कि MS, वर्ड के बारे में ईयर या भी 2020 चल रहा है, तो मैं इसको सिटी कोई भी लिखती है, जैसे कि मैं स्वाद लिखते हैं। पब्लिश मतलब कब किस बारे में बुक का होगा, MS ऑफिस
साफ ही गया। वैल्यू मतलब कि उसकी क्या वैल्यू है, तो हम यहाँ से कोई भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जैसे 1000 लिखते हैं। ओके लिखेंगे तो आपको यहाँ से सिर्फ थोड़ा शो होगा। जैसे आप मैनेज स्कोर में क्लिक करेंगे तो आपको कॉपी पेस्ट, मैं आपको इसके बारे में समझे तो इंसर्ट हो गया। तो आप इसको क्लिक करके आप इसको पूरा डिटेल भी यहाँ से निकाल सकते हो। बिब्लियोग्राफिक से आप इसको पूरा देने, जैसे मेरा वक़ार ज़्यादा है और मिसवर्ड के बुक से तो 7 से और MS ऑफिस के बारे में है, तो अदरवाइज मैं पब्लिश और लिए 1000 रुपये। ठीक हो गया। अब ऐसे ही आप अपनी बुक्स में अपनी डिटेल दे सकते हो। उसके बाद मैंने मतलब कि अपने जो भी बुक्स में लिखा होगा, तो आप चाहते हो कि इसमें कुछ चेंजिंग हो तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे उसके एडिट भी यहाँ कर सकते हो। एडिट में जो भी बुक्स के अपने जो भी अपने बारे में अपने लिखा होगा डिटेल्स, या जो भी बुक्स पब्लिश की नहीं लिखा होगा, तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हो। मैनेज स्कोर से मैनेज सोर्स से ठीक हो गया। सिटेशन एंड बायोग्राफी के बारे में अब वो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देखें, फिर समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम यहाँ से फिर जाएंगे फाइल पर और हमारे यहाँ से लेंगे न्यू फाइल, ताकि मैं आप लोगों को कैप्शन के बारे में समझाऊँ। और कैप्शन के लिए हम ये जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में तो जो न्यू स्टूडेंट है वो भी देखे क्लास नंबर 2 वीडियो देखिए मैंने अपलोड की है, तो आप यूँ समझ जाएंगे कि पिक्चर को कैसे करते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे शेप में मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर सर्च किया है, तो हम यहाँ से कंप्यूटर लेंगे। तो सबसे पहले हम फिर रिव्यू में जाएंगे, हम यहाँ से न्यू पेज लेंगे, Ctrl+N, 5 पेज लिए हमने। फिर जाएंगे सबसे पहले नंबर पेज को, और सबसे पहले नंबर पेज को हम रखेंगे ब्लैंक। नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं और यहाँ पर अपने लिए एक शेप को क्लिप आर्ट करते हैं। इसका साइज थोड़ा कम करके हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हम यहाँ से दूसरा पेज लेते हैं, इसको फिर जाके हम तीसरे पेज में जाके हम यहाँ से इसको लेते हैं। तीसरी पिक्चर ले 5वीं पेज में जाकर हम यहाँ से इसको लेते हैं। ठीक हो गया। हम इसको यहाँ से कट करके सबसे सेकंड पेज में हम जाते हैं। सेकंड पेज में जाने के बाद हम यहाँ से अब हमेशा एक काम करें, अपनी जो भी हेडर होगी ना, जो आप यहाँ लिखेंगे, आप इसको पिक्चर के नीचे ही रखें, ताकि बाद में आपको मसला ना हो। सेव गया। हम यहाँ से रेफरेंस में जाकर हम यहाँ से सेलेक्ट करके फिगर 1 पिक्चर है, फिगर 1 करेंगे। नेक्स्ट पेज में जाकर हम यहाँ से फिगर 2, और फिर नेक्स्ट पेज में जाकर हम यहाँ से लिखेंगे फिगर 3। ठीक है। फिर चौथे पेज में जाकर हम यहाँ से लिखेंगे इंटर, और इसको भी हम फिगर 4 करते हैं। ठीक है। हमारे चारों पेज ठीक हो गए। अब यहाँ से हम लिखेंगे इंसर्ट फिगर। हम यहाँ से इंसर्ट फिगर इंसर्ट टेबल और फिगर्स पर क्लिक करके फिर ओके क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ से हमारे फिगर शो होगा कि पिक्चर कितने पिक्चर मिनट के और कौन से पेज में है। मतलब कि ये देखिए पेज नंबर आपको दिखाएगा, ये आपको फिगर देगा कि एक फिगर एक पेज में है, दूसरी फिगर तीसरी पेज में है, इसलिए आपको फिगर दिखाएंगे। तो आप यहाँ से कंट्रोल करके और इंटर एक बार जाएंगे, तो आप उस फिगर पर 1 क्लिक से आप वहाँ उसको पहुँच जाएंगे। ठीक हो गया। फिर हम यहाँ से पहले नंबर आते हैं, फिर यहाँ से हम फिर कंट्रोल दबाकर
फिगर 4 पर क्लिक करेंगे तो हम एक क्लिक से फिगर 4 पर आसानी से जाएंगे। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। तो कैप्शन के बारे में भी हमने आपको समझाया। और उसके बाद है इंडेक्स। ब्लैंक पेज लेंगे अपने लिए, यहाँ से कुछ नाम लिखते हुए ऐसे लिखवाऊँ पर मैंने गलती की। हम यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। सैली खान ऐसे मैंने कुछ नाम लिखे। अब यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करके एड एंट्री को आप बारी बारी सबको मार्क करें। अब मार्क आल करोगे तो इससे आपको मसला होगा। आप बारी बारी मार्क करें। पहले इसको मार्क करते हैं, फिर खान को मार्क करते हैं, ऐसे ही बारी बारी आप सबको मार्क करें। जो भी अपने नाम लिखे। मैं फिर से बोलता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग जल्दी समझ जाओगे। इसलिए मैं जो एक क्लास में, वैसे तो मैं फिर बोलूँगा कि मैंने वीडियो पर देखिए, जो भी जितने भी लोग उन्होंने अपलोड किए उन घंटों की वीडियो अपलोड करके निकल गई है। लेकिन मैं आपको आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि आप इसलिए क्लास में आपको समझा रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप वीडियो देखेगी तो पीछे आगे जो देखोगे पीछे वो भूल जाओगे, फिर से वीडियो रिवाइज करोगे, ऐसे ही आपका टाइम बच जाएगा। क्लास में करोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपने वो भी कर सकते हो। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सही हो गया। हम इसको इंसर्ट डेटा करेंगे तो हमें एक कॉलम में चाहिए सब जो भी कुछ होगा। ऐसे इंटर दबा कर देखें, सब नो आ गए। ऐसे ही काम करता है जैसे कि फैंसी। हम यहाँ से फैंसी लेंगे। फैंसी लेने के बाद हम यहाँ से इंटर दबाएंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। जैसे कि एनूम जिसमें आता है वो सब ए में है। एनूम जिसमें आता है एनूम में अली है, फिर के में खान है, फिर एस में सादिक है और शुएब है, दोनों में। इसे आपको अल्फ़ाबेट में जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो आपको नेम शो करेगा यहाँ पर। अब यहाँ जैसे कि यहाँ देखिए ए, तो हम यहाँ से कॉलम 3 करेंगे। 3 करेंगे तो ये देखिए ये आपको वो थोड़ा कम शो करेगा और सब नूम वगैरह शो करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे इंशाल्लाह। इंडेक्स के बारे में भी मैंने आपको समझाया और मैं बोलता हूँ कि फिर से प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करोगे तो न्यू चीज़ें भी सीख जाओगे। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ आइडिया भी आएंगे न्यू, उससे भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर हम जाएंगे फाइल पर, न्यू फाइल लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को लास्ट टेबल ऑफ वेदर के सारे में भी समझाऊँ। तो टेबल ऑफ थर्ड के बारे में हम समझाते हैं। हम यहाँ सबसे पहले ब्लैंक पेज लेंगे, इंटर हम यहाँ से दूसरा पेज लेते हैं, सेम प्रोसेस है। फिर यहाँ कुछ लिखते हैं, ब्रैकेट एंटर दबाएंगे तो हम इसके साथ थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ से ताकि आपको ठीक से शो हो। साइज बड़ा करने के बाद हम फिर से फर्स्ट नंबर पेज में जाएंगे और हम यहाँ से फर्स्ट नंबर पेज में हम पहले यहाँ से कुछ वर्ड सेलेक्ट करते हैं और उनको मार्क करते हैं।
ठीक हो गया। तो क्लोज करने के बाद हम यहाँ से दूसरी पेज सेंटेंस को सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसको भी करते हैं क्लोज। फिर यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके हम इसको भी यहाँ मर्ज करते हैं, फिर क्लोज। इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके हम इसको भी यहाँ करते हैं मार्क और ठीक हो गया। अब हम जाएंगे पहले नंबर पेज में। पहले नंबर पेज में हम यहाँ से इसको शो करेंगे कि आपको कैसे चाहिए। तो हम यहाँ से फॉर्मेट आएंगे, टाइप टेम्पलेट है, फॉर्मेट क्लासिक है। अब यहाँ से कोई भी अपने लिए चूज़ करते हैं। हम यहाँ से फॉर्मेट टेम्पलेट यूज़ करेंगे और ओके दबाएंगे तो हमको यहाँ पर शो होगा कि जो जो हमने सेलेक्ट की थी वो हमको यहाँ पर शो होगा कि 2 नंबर पेज में जो जो हमने सेलेक्ट की जो इसका मतलब ये है कि आप जो वर्ड्स जो पैराग्राफ से आप नहीं समझे आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मार्क सिटेशन में करें तो बाद में जो भी होगा वो आप उसको बोल सके कि मैं इसके नहीं समझा। आप उसको भी कंट्रोल करके एक क्लिक से आप उसको फिर बाद में चेंज भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मीनिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को तो लाजमी दबाएं ताकि जो भी मैं क्लास अपलोड करूँ तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मैं आपको समझा। इसके क्लास खत्म होने के बाद में हम एक्सेल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक्सेल के बाद हम एक्सिस के बारे में क्लास शुरू करेंगे, फिर हम पावर पॉइंट, फिर ऐसे तो एम एस ऑफिस वर्ड ख़त्म हो गया तो मैं आप लोगों को शार्ट की भी बताऊंगा इसके बारे में। ऐसे हमारे 3 क्लास और है और उसके बाद मैं आप लोगों को शार्ट की बताऊंगा A to Z। ठीक हो गया। और शुक्रिया जिसने भी वीडियो फुल देखी होगी। तो वीडियो ख़त्म करते हैं आज।